गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नीट आईआईटी एंड आईएसएससी सीबीएसई बोर्ड के लिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये पार्ट नंबर 3 है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है ना, एक चार्ज क्यों रखा हुआ है और इनफाइनाइट रॉड के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चा आपको ये जो यहाँ से दिख रहा है, हमने ये आपको बना भी दिया है, इंडिकेट कर दिया है। डीएस क्या है? सरफेस एरिया। डीएस क्या है? सरफेस एरिया। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये और सरफेस एरिया ये। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, सरफेस एरिया ये, है ना बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया मिला। अब देखो ये जो इस रॉड के लिए फाइंड करें, डीएस ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, डीएस ये, एरिया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये। कैसे? पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल है। ये S2 सरफेस है, पहले S1 सरफेस तो देख लो। डीएस ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी का ये जो सर एरो का साइन है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है? कितना है? E है। और सरफेस एरिया कितना है? ds है। कितना बच्चा? ds है। देखो कितना सिंपल होता है। ये जब फाइंड करें, ये लिख लेंगे लेट अस कंसीडर। क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। बच्चा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसीडर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या है? एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ये नहीं आएगी बच्चा, ये बोर्ड में नहीं आता है। बोर्ड में केवल गॉस थ्योरम आता है। जैसे आप लोग बोर्ड के बच्चे हैं, केवल गॉस थ्योरम आता है कि गॉस थ्योरम क्या है, गुलाम ला, गॉस थ्योरम से गुलाम ला क्या है, गॉस थ्योरम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो हम पढ़ा चुके हैं। ये 3 शीट के लिए नहीं आता है, ये केवल पकाऊ होता है, ये केवल नीट वगैरह में आ सकता है। तो उसके लिए हमें पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। हमें अगर लिखना भी हो तो लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रिक लेटर कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन शीट। लेटर कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है ना? देखिएगा, एक तो ये सिलेंडर टाइप का है, ठीक है ना, और इसका सरफेस एरिया कितना है? ds। और इसका सरफेस कितना है? S1 सरफेस है, सरफेस एरिया ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E है। इधर देखेंगे सेकेंड के लिए सरफेस एरिया, सेकेंड के लिए एरिया क्या है? ds क्या एरिया है, सरफेस एरिया। और इनटू E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस S1। इस पे एट सरफेस S1 में चला दीजिएगा। फाई E क्या लिखेंगे? फाई E इंटीग्रल फैक्टर किसके लिए? S1 के लिए। किसके लिए बच्चा? S1 के लिए। क्या होगा? E ds और cos। अब सेम पे किस पे? सेम पे EDS cos कितना? 0 डिग्री। कितना होगा बच्चा? EDS cos 0 डिग्री। कितना आएगा? EDS cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? 1। कितनी होती है? 1। S1 के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? E और ds का इंटीग्रेशन s कितना? s। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस S2 की सरफेस पे S2 पे। तो इसमें भी लिखेंगे फाई E। क्या लिखेंगे बच्चा? फाई E कर। अब फाई E लिखे, फाई 1 लिख लो, क्योंकि 3 सरफेस है। फाई 1 यहाँ लिखेंगे फाई 2। कितना लिख लिया? फाई 2। इसमें भी लगा देंगे इंटीग्रेशन सरफेस S2 कितना आएगा? EDS। कितना आएगा बच्चा? EDS। और एंगल कितने डिग्री रहेगा? ये भी पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। तो cos 0 डिग्री कितना रहेगा? cos 0 डिग्री। ये भी आया cos 0 डिग्री। कितना आया? cos 0 डिग्री। और जब cos 0 की वैल्यू 1 और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s। क्या होता है? s। तो बच्चा फाई 2, हाउ मच वैल्यू ऑफ फाई 2? तो आप क्या बोल देंगे? es। क्या बोल दिया आपने? es। इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड सरफेस आ जाओ। थर्ड S3 सरफेस, ये सरफेस कौन सा है? थर्ड सरफेस है। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिक ये सरफेस एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे है। ठीक है ना? कितने डिग्री का एंगल है? 90।
90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिया फाई 3, कितना लिया बच्चा? फाई 3 क्या आएगा? S3 E ds क्या? cos 90। बच्चा sin 90। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वहाँ पर cos आता है, और जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ क्या आता है? sin आता है। जैसे आप वर्क निकालेंगे, वर्क पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क में cos थीटा आता है, क्या लिखते हैं? fs cos थीटा। क्या लिखते हैं? fs cos थीटा। और जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ क्या लेते हैं? sin थीटा लेते हैं। जैसे टार्क टाउ का फार्मूला होता है f * r होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करते हैं तो f r sin थीटा, तो टार्क क्या होता है? f r sin थीटा, वर्क क्या होता है? fs cos थीटा। ठीक है ना? तो देखिएगा जब यहाँ पर cos 90 वैल्यू 0 और जब cos 90 वैल्यू 0 तो f3 टोटल कितना जाएगा? 0। f3 कितना आएगा? 0। कितना नोट करिए? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कीजिए। ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, तो ∅1 का रूप करेंगे कितना? ES प्लस ∅2 वैल्यू ES प्लस ∅3 वैल्यू 0, तो ∅ का कितना जाएगा? 2ES कितना आया? 2ES। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज फाई इक्वल टू होता है, बोलो फाई इक्वल क्या होता है? अरे फार्मूला में बताइए बराबर, बताइए स्पीड करते हैं, भूल क्या जाते हैं यार? पीछे देखो जो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? अरे यार बेकार, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर क्या होता है? क्यू बाई ए। अब एक ही क्या एस है? एस क्या है? एरिया है। क्या है? सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। क्या बच्चा? तो क्यू इक्वल कितना आ जाएगा? क्यू इक्वल बोलिए। क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा एस। कितना जाएगा? सिग्मा एस। तो अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को इक्वल कराते हैं। फर्स्ट को किसके इक्वल कराते हैं? सेकंड के इक्वल कराते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सिग्मा, दोनों तरफ क्या है? पाई है। ठीक है ना? तो 2ES इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि वैल्यू पुट अप कर दी है, 2 इक्वल Q की वैल्यू पुट अप की क्या? सिग्मा S, और ये S लिख दे रहे हैं, चलो लिख दे रहे हैं अभी बच्चा, एप्सिलॉन नॉट SAS खलास। ठीक है ना? तो व्हाट इज E इक्वल कितना आया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना सिंपल E फाइंड हुआ, इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। देखो बच्चा, फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, केवल लोगों को समझाना होता है। ठीक है ना? देखो फिजिक्स में होता बहुत कुछ है। होता कब है? जब स्वयं एक्सपेरिमेंट करेगा। हम एक्सपेरिमेंट, वो कितने महान लोग होंगे जो एक्सपेरिमेंट करके चले गए, और हम लोग उसको पढ़ के पढ़ा रहे हैं या पढ़ के पढ़ रहे हो। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? सीधा एक सीट थी, आपने एक सीट ली, सीट पे एक सिलेंडर निकाल दिया, सीट पे क्या निकाल दिया? एक सिलेंडर निकाल लिया। अब इस सिलेंडर के देखो, इस सिलेंडर की इधर क्या फाइंड किया? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस सिलेंडर के इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया। सिलेंडर के बीच में क्या होता है? सबको पता 0 होता है। ये पागल भी होगा उसको भी पता होगा कि गोले के अंदर क्या होता है? 0। अब इसके अंदर क्या, सीट के अंदर क्या होगा? इनसाइड क्या होगा? 0, क्योंकि इधर से निकला इधर चला गया तो क्या जाता है? 0। यदि बार फ्लक्स दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इनसाइड क्या होगा? 0। तो इनसाइड क्या लिया आपने? ये सीट ऐसी ही होती है, ऐसे लिख रखी है, क्योंकि बीच में थोड़ी जगह होती है, सीट ऐसे रखी है। ठीक है ना? अब इधर क्या है? तो इधर आपने निकाला ∅1, क्या निकाला? ∅1, इधर निकाला ∅1, इधर निकाला ∅2। आप चाहो इधर ∅1 सपोज कर लो, इधर ∅2 सपोज कर लो, बीच क्या था? 0 था। दोनों ऐड कर दिया, दोनों ऐड करने के बाद में ∅1 ∅2 ऐड किया, और यहाँ से पहले 0 के बीच वाला था। ठीक है ना? ये आया। तो ये पहला फार्मूला, और हम लोग पता है कि फाइव इक्वल टू क्यू पावर एप्सिलॉन नॉट होता है, रख दिया। अच्छा देखो, अब क्यू वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन, सिग्मा में ना था तो सिग्मा निकालना,
और यहीं पर यदि सिग्मा ना लेना होता, यदि हम निकालते जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर वो भी फट जाता। कैसे देखो q की जगह क्यों लिखा था, एप्सिलॉन की जगह इसको उठा के यहाँ रखा तो इसको लिख देते थे ऐसे और s को ले जाते हैं नीचे, कहाँ ले जाते हैं नीचे, और 4 पाई r स्क्वायर बोले क्या होता है 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर कितना 2 पाई r स्क्वायर और 2 कितना हो जाता 4 हो जाता तो 1/4 पाई r q अपॉन r स्क्वायर हो जाता। अगर कौन होता गोला होता, क्या होता गोला। ये शीट कैसी थी, ये शीट थी वर्गाकार आयताकार, कैसे थी रेक्टेंगुलर स्क्वायर, कैसे थी रेक्टेंगल और स्क्वायर के टर्म में, इसलिए हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सिग्मा सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सरफेस चार्ज। तो चल समझ में आया, बढ़ते नेक्स्ट आगे की ओर। If the infinite plane sheet has uniform thickness, यदि कोई शीट है और कैसी हो यूनिफॉर्म थिकनेस की, कैसी हो यूनिफॉर्म थिकनेस की हो, ठीक है ना। तो इस पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक T1 होगी क्योंकि दो सरफेस होगी, देखो हमने बताया था ये ऐसे होगा, ऐसे एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये, बीच में स्पेस खाली है। ये हमने क्या बनाया, हमने ये बनाया था, ध्यान दीजिएगा ये बनाया था, फिगर ही है इसमें तो कुछ है नहीं, इसको ये बना लिया आपने, ये बनाया, ये ज़्यादा हो गया छोटा कर दे रहा है, ये मैंने बनाया इससे चार्ज दिखा दिया। अब देखो दो सरफेस है, एक इनसाइड है एक आउट साइड है, कैसी है इस टाइप की, देखो बीच में क्या है ये एक सीट ये है एक सीट ये एक सीट ये है और दोनों का इलेक्ट्रिक सेम थिकनेस की है तो ई है। अब ई1 इक्वल अभी क्या फाइंड किया सही बच्चा, ई1 इक्वल फाइंड किए थे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ई2 इक्वल भी क्या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटली कितना होगा, टोटली इक्वल टू ऐड कर देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा ई एलसीएम ले लिया तो ऐड कर दिया 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल कितना आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चा सीधा बताइए कि ई की यूनिट क्या है, ई की यूनिट क्या है, बोलिए बोले ना ई की यूनिट क्या है, ई की यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, ई इक्वल टू 5 गुना। हां या बोलने ही वाले थे आपने, बोलने का टाइम नहीं सर नहीं सर प्लीज नहीं सर आगे से मारी और वैक्सीन लगा के मारी देगा मत मारिएगा नहीं, मारिए जरूर। चालू नहीं चालू बंद करो। देखिए बच्चा समझिए इधर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। एक ये इधर इधर E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 है और पॉइंट कितना है P है, ठीक है ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 है, P3 है, कितना है P3 है और पॉइंट कितना है P3 है और इधर P2 पॉइंट में दोनों है, इधर के लिए ये इधर के लिए ये। एक रीजन हमारा ये है, इसे फर्स्ट रीजन बोलेंगे, कौन सा रीजन बोलेंगे फर्स्ट रीजन बोलेंगे। ये सेकेंड है जिसे बोलेंगे सेकेंड रीजन बोलेंगे, ये थर्ड है जिसे क्या बोलेंगे थर्ड रीजन बोलेंगे। सर ये P3 की जगह P2 क्या P2 होगा P3 है P3 रहेगा। अब ये इस शीट के E1 पॉइंट P2 है, देखो एक P1 पॉइंट निकालेंगे एक P2 पॉइंट निकालेंगे, P3 3 रेंज निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई सिग्मा 1 और E2 कितना होगा बच्चा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सर इधर तो होना चाहिए ना ई इधर होना चाहिए। अरे हम तो बता दिया कि ये लिखा हुआ है एक साइड में E2 उधर ही है, E2 को कहाँ लेके जा रहा है, हमारा E2 तुम्हारे पास में उधर ही है, ठीक है ना। 3 लिखा था हाँ लगा ये E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए E2 कितना होना चाहिए E2, ये बात ठीक है। E2 कितना होगा E3 कहाँ आ जाएगा, पॉइंट P3 है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2 होगा और एक कितना होगा इसमें दोनों कारण होगा, एक यहाँ पर E1 होगा
और यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर कितना होगा E2 होगा। कितना होगा, इसे E1 लिख दो, इसे कितना लिख दे रहा है E2 लिख दे रहा है, ठीक है ना। इसे कर दीजिए। बात समझ में? आप देखो एट रीजन फर्स्ट, इसे कौन सा रीजन है, फर्स्ट रीजन, एट फर्स्ट रीजन, एट फर्स्ट रीजन, ठीक है ना, एट फर्स्ट रीजन। जब फर्स्ट रीजन की बात करेंगे DI है, एट फर्स्ट रीजन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, आप लोग CBSE बोर्ड के हैं सही है। तो आप लोग अपना स्पेलिंग मिस्टेक देखिएगा, ठीक है ना। एट फर्स्ट रीजन बच्चा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रीजन में यदि हम E फाइंड करें, क्या फाइंड करें, फर्स्ट रीजन के लिए E1 मान लें, क्या मान लें, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या मान लें, E1, तो कितना होगा E1 प्लस E2, कितना होगा E1 प्लस E2। यदि कंफ्यूज हो रहा हो तो मुझे फर्स्ट रीजन के लिए ये मान लें, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन है तो ये E1 है, ये E2, ये I लिखा हुआ फर्स्ट रीजन, किसके लिए, फर्स्ट रीजन के लिए। तो E फर्स्ट रीजन के लिए क्या आएगा, E1 वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट रीजन पे E I कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर दिया, ऊपर रीजन कैंसिल था, कैंसिल कर दिया। कोई डाउट रहेगा तो कर दे सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए। अब देखो ये ऐसा कब 1 मिनट लगेगा, ये 1 मिनट के बच्चा क्या करेंगे, सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 था, तो बच्चा इसमें यार क्या कर दिया, और अब बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। पसंद में अब यहाँ पर इफ सिग्मा 1 इक्वल क्या हो, सिग्मा 2 इक्वल क्या हो, सिग्मा, तो फर्स्ट रीजन में क्या आएगा, तब आएगा, देखो जोड़ देंगे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 से 2 से कैसे हो जाएगा, कितना बचेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन का ऐड कर देंगे, अदरवाइज ये रहेगा। अब हम सेकेंड रीजन की बात करें, किसकी बात करेंगे, सेकेंड रीजन। यदि हम लोग सेकेंड रीजन बात करेंगे तो E2 बच्चा ध्यान दीजिएगा, E2 इक्वल, अब एक का डायरेक्शन क्या है, एक का डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे E1 माइनस E2, ठीक है ना। तो E2 इक्वल कितना आएगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 इक्वल बच्चा कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि वैल्यू बराबर कर दिया जाए, सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 कर दिया जाए, तो जब इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, E सेकेंड रीजन के लिए, किसके लिए, सेकेंड रीजन के लिए, सेकेंड रीजन, सेकेंड रीजन कितना जाएगा, 0 जाएगा, कितना जाएगा बच्चा, 0 जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलिए इतना शापी फटाफट शापी करते हैं इसको, बच्चा देखिएगा। अब आएगा रीजन थर्ड रीजन है, किस रीजन में, थर्ड, तो हमें केवल डंडा लगाना है थर्ड रीजन में, तो थर्ड रीजन ले लिया, कितना ले लिया, थर्ड रीजन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, थर्ड रीजन ले लिया, सेम डायरेक्शन है, थर्ड रीजन ले लिया, और यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल जाएगा, तो थर्ड रीजन में भी फर्स्ट रीजन के जैसा हो जाएगा, हो गया, ठीक है ना गाइस। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अभी 15 देखिए बच्चा, अब बच्चे कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा और पढ़ा दीजिएगा, तो जय हिंद बोल के फिर और पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या जाता है, देखिएगा एक्सेल लिया, ठीक है ना, क्या लिया, एक्सेल लिया, अब इसमें क्या लिया बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक्सेल लिया, बोलो से, ठीक है ना। अब तुम लोग सोच बताओ, इसमें चार्ज किस पे प्लस देंगे, किस पे माइनस देंगे, अंदर वाला प्लस, अंदर वाला प्लस, अंदर वाला प्लस। अरे जो देगा वो छोटा रहेगा ना बेचारा, हमेशा जो देता है वो हमेशा छोटा रहता है, ठीक है ना। अब बार वाला माइनस, अब प्लस क्या लगा हुआ है, देना नहीं निकल, चार्ज है, कौन सा है, प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो प्लस नहीं होगा, चार्ज लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब आउटर वाले को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। सबसे बड़ा नेगेटिव कौन है, अर्थ, क्या है नेगेटिव चार्ज, अर्थ है।
पृथ्वी से अर्थ से कनेक्ट करा दिया। इस पे चार्ज कैसा है? माइनस है बच्चा। कैसा है? माइनस। चार्ज कैसा है? माइनस है। दिस इज द माइनस चार्ज, दिस इज द माइनस। ठीक है ना? चार्ज कैसा? माइनस चार्ज। इनसाइड चार्ज कैसा? प्लस चार्ज। अंदर की रेडियस स्मॉल आर, कितना? स्मॉल आर। अरे ये वाले आप स्मॉल आर। बाहर वाले रेडियस कैपिटल आर। इनसाइड रेडियस स्मॉल आर, आउटसाइड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना? अब देखिएगा हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और पहले क्या फाइंड करेंगे इसके लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ इसको ले लिया इससे। दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया। ये क्या है? सरफेस एरिया। कितना है? ds। सरफेस एरिया क्या बच्चा? ds। सरफेस एरिया ds। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E। सरफेस एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। और पॉइंट क्या है? P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है। तो बच्चा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही रहेगा पहला पॉइंट इसमें, केस फर्स्ट। फील्ड आउटसाइड द सेल, देखिएगा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। ठीक है ना? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द फील्ड क्या होगा बताइए? हम लोगों ने पढ़ा फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा, ds cos थीटा। अच्छा अब इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी कराना है, इसमें यही तो न्यूमेरिकल है। ठीक है ना? इसमें यही तो न्यूमेरिकल है। ठीक है ना? क्या? फाई इक्वल टू ds cos थीटा। ठीक है ना? ds cos थीटा। अब जब ds cos थीटा लेंगे, और ध्यान दीजिएगा अब थीटा कितना? उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और वही सरफेस एरिया ds है, सेम पोजीशन है। पूरे टाइम हम लोग वही करते रहे तो कितना जाएगा? 0 डिग्री कितना जाएगा? 0 डिग्री इसके लिए। अच्छा बताओ तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड से कितना होगा? 0 होगा तो बढ़ चुके ना। आउटसाइड तो फाइंड कर सकते हैं, आउटसाइड के लिए फाइंड करेंगे eds। अब इतना तो पागल ही बता देगा कि इनसाइड क्या होता है? 0। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इसमें। ठीक है ना? अब तुम लोग बोका टाइप जब एग्जाम आया तो उसमें भी गलत कर देते हो। तो बोका नहीं जानते हो? बोका मतलब बिल्कुल गधा। ठीक है ना? जो गधा से ज़्यादा गधा। ठीक है ना? उसे बोका बोलते हैं, बोका बोका। ठीक है ना? लिखिएगा अब eds cos 0 डिग्री, तो फाई इक्वल बच्चा जाने दर फाई इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर e ds और cos 0, cos 0 वैल्यू 1। तो व्हाट इज फाई इक्वल eds कितना? eds और ds का इंटीग्रल कितना करने क्या जाएगा? s इक्वेशन फर्स्ट। और ये भी आप जानते हो कि फाई इक्वल क्या होता है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़े हो ना? इक्वेशन सेकंड। और दोनों क्या है? फाई है। तो फर्स्ट किसके इक्वल करा दिया? सेकंड के इक्वल करा दिया। किसके इक्वल करा दिया? सेकंड के इक्वल करा दिया। तो क्या आएगा? es इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट s। s की वैल्यू पुटअप करी, जैसे ही s की वैल्यू पुटअप करी तो बच्चा क्या आया? q अपॉन और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट s की वैल्यू। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बच्चा सरफेस 2 पाई r स्क्वायर, क्या 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई सॉरी 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले ही था और सरफेस एरिया रख दिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख लिया, क्या लिखा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये हमें क्या निकला?
आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ऑफ द सेल। बात समझ आ गई। अब इसमें आर क्या रहेगा, छोटी रहेगी, किससे, कैपिटल आर से। आर इज लेस देन कैपिटल आर, इससे आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है बच्चा, अब तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बस इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। नेक्स्ट टर्न कल आपका ये एंड हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। और इसके बाद में हम लोग अभी जो छोटा मोटा पार्ट नहीं बचा हुआ है उसको करवा देंगे, और जो फर्स्ट पेपर की बात रही है वो हम संडे वगैरह को करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। वंदे मातरम।